आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार और EFE एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं गौरीशंकर सोनी फिर से आपके साथ में। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है षटकर्म। ठीक है, षटकर्म को हम शुद्धि क्रिया, योगिक क्रिया, षट क्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे शरीर को इंटरनली रूप से क्लीन करने के लिए हमें जरूरत होती है कि वो ऐसी क्रियाएं जिनको करने से हमारा शरीर अंदर से क्या हो, क्लीन रहे। बाहर से तो हम अपने शरीर को पूरा क्लीन करते हैं, बट अंदर से क्लीन करने के लिए हमें षट क्रिया, जो शुद्धि क्रिया है, उनका प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा हुआ है षट कर्म। षट जो है एक संस्कृत का वर्ड है जिसका षट का मतलब हो जाएगा अपना 6। ठीक है, डिजिट की होगी अपनी 6 और कर्म हो गया अपना क्रिया। यानी कि ऐसी 6 प्रकार की क्रिया जो हमारे शरीर को इंटरनली, आंतरिक रूप से क्या करती है, क्लीन करती है। जो हमारे इंटरनली ऑर्गन्स हैं उन सबको क्या करना, क्लीन करना, उनकी साफ सफाई करना। ये सिंपल सा वर्ड हो गया अपना षट क्रिया का। वापस बात कर रहा हूं मैं, षट क्रिया का मतलब सिंपल सा है शरीर की आंतरिक शुद्धता, शरीर को प्योर करना। ठीक है, षट क्रिया में जो षट वर्ड है संस्कृत से लिया गया है और इसका तात्पर्य हो गया 6 और कर्म का मतलब हो गया क्रिया। यानी कि ऐसी 6 प्रकार की क्रियाएं जिनको करने से हमारा शरीर इंटरनली प्योर होता है। अब षट कर्म में सबसे पहला हम बात करेंगे नेति के बारे में। ठीक है, नेति है धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। ठीक है, अब यहां पर जो 6 की जो 6 क्रियाएं हैं, जब आप इनको करेंगे ना तो आपके चेहरे पे एक अलग सा एक तेज आना शुरू होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा है, हमें हमारे लाइफ में इन क्रियाओं को अगर आप पालन करते हैं तो हमारा शरीर शारीरिक मानसिक रूप से एकदम बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेति क्रिया। नेति क्रिया जैसा कि आप देख रहे हैं, नेति क्रिया के अंदर नेति क्रिया 2 प्रकार की होती है। जो नेति ये वर्ड है, नेति क्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होगी अपनी जल नेति और सेकंड हो गई अपनी सूत्र नेति। अब यहाँ पर जल नेति और जो नेति है उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक पोट है, ये अपना एक पोट है। ठीक है, इसमें हल्का गुनगुना पानी निवाया, जिसको अपन गुनगुना निवाया पानी बोलते हैं, वो उसमें भरा हुआ है और उसमें डिटॉक्सिफाई करने के लिए सेंधा नमक का यूज किया गया है। पानी इतना हो कि हम उसको सहन कर सकें। ठीक है, तो ये जल नेति पोट हो गया। जल नेति पोट को पानी से अपन ने उसको फिल कर लिया पूरा। ठीक है, और इस चित्र के अनुसार ये देख रहे हैं आपकी जो राइट नोस्ट्रल है, जो हमारा राइट जो नोस्ट्रल है बोलते दाया नथुना, यहाँ से हम जो पोट का जो फर्स्ट उसकी जो ट्यूब है उसको हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, आपका जो मुंह है वो ओपन रहेगा और श्वास लेते हुए मुंह से, और फिर वो धीरे धीरे पानी का जाएगा आपके इस नोस्ट्रल से जाएगा और इस नोस्ट्रल से बाहर निकलेगा। ये नेति क्रिया, ये नेति क्रिया बहुत ही ज्यादा लाभकारी है हमारे इस पूरे पार्ट के लिए। जो हमारा नोज का जो पूरा पार्ट है, ठीक है, नोज से संबंधित, नाक से संबंधित, नासिका से संबंधित जो भी हेल्थ इशू है वो इससे आराम से ठीक हो जाता है। ये हो गया आपका जल नेति। अब इसका अगला जो टाइप है वो कौन सा है, अपना सूत्र नेति। तो सूत्र नीति से पहले हम पढ़ रहे हैं जल नीति। तो जल नीति में हमने पढ़ लिया कि एक पोर्ट होता है जिसमें हम जल का प्रयोग करते हैं, जल को भर करके। ठीक है, और जल नीति के द्वारा नाक की क्या होती है, सफाई की जाती है। ठीक है, नाक की जो हमारी सफाई है उसको की जाती है, जिससे अंदर की गंदगी को हम बाहर कर सकें। अंदर नाक में जो भी मटेरियल जमा हुआ है, जो कि वेस्ट है, उसको बाहर निकालने के लिए ये जल नीति क्रिया अपन करते हैं। पहला, नाक में जो संक्रमण है उसको दूर करती है। दूसरा,
जो माइग्रेन है, यानी कि बार बार आपका सर कभी लेफ्ट साइड से कभी राइट साइड से आपका पेन कर रहा है, इसका मतलब माइग्रेन हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके श्वास इनहेलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर ब्रेन को क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके माइग्रेन की समस्या होना स्टार्ट हो गई। तो जब आप ये जल नीति का प्रयोग करते हैं, तो जल नीति के द्वारा करने से इसमें हमको आराम मिलता है। अगला था अपना ठीक करती है, नजला हो गया, साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये लाभदायक होता है। यानी कि ये जो साइनोसाइटिस वर्ड है, ये नोज के अंदर होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, जैसे मान लो कभी कभी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, या दूसरी बात जैसे आपका मौसम चेंज हुआ तो आपको छींकें आना शुरू हो गई। कहने का मतलब है जो भी नेजल कैविटी है, जो आपके नोज का जो आपका मार्ग है, वो कहीं ना कहीं से अवरुद्ध हो रखा है। ठीक है, अगला है हमारा वो है सूत्र नीति। तो सूत्र नीति में जो सबसे पहला जो वर्ड है अपना, वो कौन सा है, सूत्र। और सूत्र का मतलब आपने देखा होगा धागा होता है। ठीक है, सूत्र मतलब क्या होगा, अपना एक धागा। तो सूत्र नीति में, सूत्र नीति का अर्थ में सूत्र मतलब हमारा एक क्या हो गया, एक धागा हो गया। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, रबड़ नीति, सूत्र नीति। ठीक है, सूत्र की बात करूंगा, धागा आ गया, और इसकी जगह हम क्या लेंगे, एक रबड़ लेते हैं। तो ये क्यों हो गया अपना एक रबड़ नीति हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, एक आपने एक रबड़ लिया, ठीक है, उसको आराम से आपने पानी से पूरा ढंग से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद उसको पूरा आपने क्लीनिंग सारा काम करने के बाद आराम से आप बैठ गए। ठीक है, इसका जो एक सिरा है, इसका जो आपका सूत्र नीति का जो एक सिरा है, वो हम एक नोस्ट्रल से उसको हम डालना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो जाएगा, और धीरे धीरे वही जो सिरा हमने अंदर डाला है वो दूसरे नोस्ट्रल से बाहर निकलेगा, इस टाइप से। यानी कि इसका एक सिरा अंदर रहेगा, एक सिरा अपना मतलब दोनों के दोनों सिरे अपने बाहर रहेंगे। जो उसका मिडिल पार्ट है वो हमारा अंदर रहेगा। इसका मतलब एक सिरा अपना लेफ्ट में, एक सिरा अपना राइट में। उससे हम क्या करेंगे, हमारी जो नोज है उसको हम क्लीन करेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि दोनों सिरे इन्होंने पकड़ रखे हैं, और इस टाइप से अपन को उसको क्या करना है, क्लीन करना होता है। ठीक है, तो जो आपने रबर नीति यूज करी है, जो आपने धागा यूज किया है, सूत्र नीति यूज किया है, वो क्या करेगा, जो आसपास के जितने भी वहां पे जमा हुआ जो गंदगी है उनको क्लीन करेगा। श्वास लेने में श्वास लेने का जो मार्ग है, जिसमें कुछ भी रुकावट आ रही है, उसको क्लीन करेगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम गुनगुने पानी में भिगोते हैं, इसका एक सिरा नासिका छिद्र में डालते हैं, मुंह से बाहर इसको निकालते हैं। अब इसके पश्चात मुंह और नाक के धागे को पकड़कर धीरे से 2 से 4 बार इसको हम क्या करते हैं, हल्का हल्का खींचते हैं। खींचते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत तेज से नहीं खींचना। हो सकता है कि आप ज्यादा खींचेंगे तो आपके ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि ये जितनी भी योगिक क्रिया है, ये सब आपको बहुत ही आराम से करनी होती है। और चूंकि योग में जो भी आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगिक क्रिया करते हैं, उन सब में जल्दीबाजी कभी नहीं करें। एक अच्छे योग्य जो योग शिक्षक है उसकी देखरेख में करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद है अपना धोती। ठीक है, अब धोती में क्या होता है, अब धोती के भी 12 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, और सबसे पहले दे रखा है आपका वातसार, वारीसार, बहिसार, बहिष्कृत, दंतमूल, जिव्यामूल, कर्णरंध्र, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती और मूल शोधन धोती। ये धोतियों के प्रकार हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से हम अपने अंदर के जो अपना जो पाइप है उसको हम ठीक उसको क्लीन कैसे करें, जो अंदर जो गंदगी जमा हो रखी है उसको हम बाहर कैसे करें। तो सबसे पहले मैं जैसे बात करना चाहूंगा कि इसमें एक सिंपल सा है, जैसे अपन बात करें वमन धोती। इसमें हम क्या करते हैं, वमन का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, सिंपल भाषा में बात करूं तो पानी पी लिया पूरा, उसको बाहर निकालना वमन हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि जब हाथी हाथी क्या करता है, हाथी ने अपनी सूंड से पानी इंटेक किया, पूरा अंदर भरा, और भरने के बाद पूरा उस पानी को बाहर करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वमन धोती में, वमन धोती का मतलब क्या हो गया, गज करनी क्रिया। यानी कि
जो हाथी जो क्रिया करता है गज करनी, वो कहां से लिया गया है, या वमन क्रिया कहां से ली गई है, गज हाथी से ली गई है। कभी भी देखना आप, हाथी को जब वो पानी पीता है पहले सूंड में पानी भरेगा, उसके बाद पूरे पानी को बाहर करेगा। तो वो क्या है, ये अपने इंटरनली जो ऑर्गन्स है उनको क्या कर रहे हैं, वो क्लीन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे अपन बात करते हैं दंड धोती में। दंड धोती में एक प्लास्टिक का एक रबड़ का पाइप होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहले ये जो भी क्रिया आप कर रहे हैं खाली पेट होनी चाहिए। ये जो भी आप प्रकार हैं, धोती के प्रकार हैं, सारे खाली पेट ही करने हैं। यही नहीं कि अपन ने कुछ खा लिया और फिर कर रहे हैं, क्योंकि हम इस पूरी कंप्लीट क्रिया के अंदर जो भी आपका पानी इंटेक हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो सारा बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो दंड धोती में क्या हुआ, आपने 1 से 1.5 जग पानी लिया, उसको हल्का सा गुनगुना, उसको गुनगुना बनाया, उसमें सेंधा नमक डाला। सेंधा नमक क्यों डाला गया, ताकि अंदर के जो भी गंदगी उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अब पानी आप आराम से कागासन में जैसे बैठ करके, कागासन जो स्थिति होती है उसमें बैठ करके उस पानी को आप पीना शुरू करेंगे। मुश्किल से 7-8 ग्लास आप पीते रहेंगे, जितना भी हो जाएगा, यहां तक पानी आपका फुल हो जाएगा। फिर जो आपका दंड धोती में जो दंड वर्ड है, इसका मतलब एक पाइप होता है। ठीक है, रबर का पाइप होता है। तो उस पाइप को हम अंदर लेंगे। ठीक है, उस पाइप को हम क्या करेंगे, पूरा अंदर डाल देंगे। पूरा अंदर गया, एक सिरा उसका अंदर और दूसरा सिरा उसका क्या रहेगा, बाहर रहेगा। फिर आगे बैंड होकर के थोड़ा सा हल्का सा उद्यान बंद लगाएंगे, और उस पानी को, वो जो पानी आपने पिया था, पूरा इंटेक किया था, वो पानी अब कहां से निकल रहा है, उस पाइप के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो अब जब आप उस पानी को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको विजातीय द्रव्य जो टॉक्सिन्स है वो आपको दिखाई देंगे। फिर जैसे मैं बात करूं कि वस्त्र धोती में क्या होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, वस्त्र धोती में ये इस टाइप से अपन ने क्या लिया, एक वस्त्र पट्टी, एक कपड़े की पट्टी होती है, इसको हमने लिया। और सबसे पहले इसको तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पानी में भिगो कर रखेंगे। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल कोमल हो जाए। कोमल होने के बाद अब आप आराम से बैठेंगे। कागासन स्थिति में बैठने के बाद 1 गिलास पानी आप अपने पास में रखेंगे। इधर आप पानी पी रहे हैं, इधर आप जो है इस वस्त्र धोती को क्या कर रहे हैं, अंदर चबा चबा के इसको अंदर जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग हो जाए, बट आपको नियमित अभ्यास करेंगे तो आपसे आराम से हो जाएगा। तो ये जो पूरी वस्त्र धोती है, ये पूरी आपके अंदर जाएगी, पूरी कंप्लीट जाएगी, और जो उसका आखिरी हिस्सा बचेगा वो आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, उस हिस्से को जो आपका बाहर है उसको हम धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ये देखो, पहले इंटेक किया और फिर उसको हम उस वस्त्र धोती को, उस वस्त्र की जो पट्टी है, कपड़े की जो पट्टी है, उसको हम पूरा ऐसे पूरा बाहर निकालेंगे। तो जब आप उस पट्टी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें डॉट 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 काले काले से क्या आ रखा है, विजातीय द्रव्य आ रहे हैं, जो आपके अंदर जमा हो रखे हैं, टॉक्सिन्स, जिसको हम गंदगी बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें, ये जो धोती के प्रकार है, ये सब हमारी बॉडी को इंटरनली क्लीन करने के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, जैसे वातसार हो गया, वारिसार हो गया, दंत मूल हो गया, जीव मूल हो गया, कर्णरंध्र हो गया। अब यहां पर क्या रखा है कि जो कपड़े की जो पट्टी है उसको हमने सेंधा नमक वाले पानी में भिगोएंगे, ताकि उसका जो भी क्लीनिंग पार्ट है वो आराम से हो जाए। एकदम प्योर चाहिए अपन को, साफ सुथरा चाहिए। दूसरा, उसको हमें धीरे धीरे निगलना है, स्वेलो करना है। स्वेलो मतलब उसको निगलना, ये नहीं है अपन इसको ऐसे दांतों से काट रहे हैं, काटना नहीं है, उसको अपन को निगलना है। चबाने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि अपन उसको दांतों से चबाना है, उसको चबाने का मतलब क्या होगा, आपको धीरे धीरे उसको आराम से आपके वो अंदर निगलना जाए, स्वेलो बोलते हैं उसको अपन, निगलना। और उसे बाहर निकाल लेने की क्रिया, जो हमने उसको पूरा इंटेक किया है, फिर उसको हम धीरे धीरे क्या निकालेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, और सिंपल सी बात है, जो भी आप कपड़े की पट्टी को यूज कर रहे हैं वो एकदम नीट और क्लीन हो, एकदम साफ और सुथरी हो, ताकि कोई इन्फेक्शन का हमें डर नहीं रहे। तो ये जो आप जब क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया को करने से आप देखेंगे कि कितने सारे आपके जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है, पूरी बाहर निकलती है। और ये सारी क्रिया करने के बाद आपका जो शरीर होता है वो आपको ऐसा लगेगा कि कागज की तरह, बिल्कुल आप एकदम हल्कापन आपको फील होगा। अब थर्ड जो है वो है नौली क्रिया। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो हमारा एब्डोमिनल जो मसल्स है, इसको हमें किस प्रकार से क्या करें,
ये जो षट क्रिया का पार्ट है, षट क्रिया का पार्ट नौली क्रिया, ये हमारा जो उदर क्षेत्र है, जो हमारा एब्डोमेन जो एरिया है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी सफाई के लिए ये हम करते हैं। ठीक है, जैसे छोटी आंत है, पाचन अंग हो गया इसके अंदर, उनको क्लीनिंग करने के लिए ये नौली क्रिया हम करते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, पेट की जो आंतरिक मांसपेशियां हैं उनको गोल गोल घुमाया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि डायग्राम में देख रहे हैं कि ये इस टाइप से ये जो है वो इसको घुमाते हैं, एक बार लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इसके प्रकार में आगे आएगा ताकि उनकी मालिश हो सके। जो पेट की जो अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, एक बार लेफ्ट से राइट और फिर राइट से लेफ्ट, उसको हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसको हम गति प्रदान कर रहे हैं, ताकि अब ये करने से जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर हो गया, इंटेस्टाइन है, ठीक है, और भी ऑर्गन्स है, उनकी क्या हो, मालिश हो, उनकी मसाज हो। यह क्रिया पैरों के कुछ दूरी बनाते हुए घुटने को मोड़कर की जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दोनों हाथ घुटने पर रहेंगे, अपनी बॉडी जो है वो हल्की सी बेंड रहेगी। ठीक है, अब नौली क्रिया आप कर रहे हैं, फिर आपको मैं बोल रहा हूं जो भी आप क्रिया करेंगे वो खाली पेट ही होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है आपको नौली क्रिया में, सबसे पहले दे रखा है वाम नौली। वाम नौली का मतलब क्या हो गया कि जब आप अपने पेट की मांसपेशियां, जो पेट की जो मसल्स है उनको क्या कर रहे हैं, पेट की बाई मांसपेशियां सिकुड़ती है, यानी कि एक बार लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो वाम नौली पेट की बाई मांसपेशियां सिकुड़ती है, और दक्षिण नौली में क्या जाएगा, पेट की दाई मांसपेशियां सिकुड़ती है। और थर्ड वाला क्या आएगा, मध्यमा, एक बार आपने लेफ्ट लिया, एक बार आपने राइट लिया। अब कौन सा आएगा आपका जो मिडिल पार्ट है, एब्डोमेन का जो मिडिल पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटर की मांसपेशियां हैं, जो बिल्कुल केंद्रित मांसपेशियां हैं, उनको हम अंदर क्या करेंगे, खींचेंगे और फिर उनको हम बिल्कुल रोक के रखेंगे। ठीक है, कसना, उनको बिल्कुल कस के रखना। तो ये जो नौली क्रिया है ये कंप्लीट हमारे एब्डोमेन जो मसल्स हैं उन सबको क्या करती है, एक तो स्ट्रॉन्ग बनाती है, दूसरा जो एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उनको क्लीन करती है, उनके आसपास जो भी गंदगी होती है उनको वो बाहर निकालती है। अब लाभ की बात करेंगे तो बहुत सिंपल है, अगर हमारे बार बार कब्जी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है कि हम बहुत ज्यादा कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं होता, दूसरा गैस बहुत बनती है, ठीक है, और नेक्स्ट आपका एसिडिटी, एसिडिटी भी बहुत बनती है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो शरीर है इसमें सबसे जो बड़ा रोग है वो कौन सा है, पेट का रोग है। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि समस्त रोगों का जड़, समस्त रोगों का जड़ कौन है, हमारा पेट है। यदि हमारा पेट साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, और जैसे ही हमारे पेट संबंधी प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, धीरे धीरे कब्ज, कब्ज से फिर धीरे धीरे एसिडिटी, उसके बाद फिर आपका और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, जैसे पाइल्स का होना है, ठीक है, और वजन का बढ़ना हो गया, भूख नहीं लगना हो गया, पूरा जो बॉडी का साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देगा, केवल केवल कब्ज। इसलिए बोलते हैं पेट को हमेशा साफ रखना चाहिए। तो उसके लिए आप कौन सी क्रिया करेंगे, उसके लिए आप क्रिया करेंगे नौली क्रिया। अब यहां पर अगली क्रिया का नाम है वो है बस्ती क्रिया। अब यहां पर बस्ती क्रिया को समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आपने देखा होगा कि पहले के जो जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो समुद्र तट पर जाकर के अपने आप को नाभि तक पानी, मतलब नाभि तक खड़े होते थे, और वहां से अपने एनस पार्ट, जो अपना एनस पार्ट है, जो गुदा वाला पार्ट है, उससे उस पानी को क्या करते थे, इंटैक करते थे, उस डायरेक्ट एनस पार्ट से। तो वो जो पानी वो इंटैक कर रहे हैं वो किसके लिए है, वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में पानी जा रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, वो क्लीन कर रहा है। यानी कि अब यहां पर बस्ती के दो प्रकार बताए गए हैं, पहला जल बस्ती और दूसरा जाएगा अपना शुष्क बस्ती। जल बस्ती को जल में करते हैं और शुष्क बस्ती को हम स्थल पर करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, इस क्रिया के अंदर, बस्ती जो क्रिया है इसके अंदर जल में खड़े रहकर उत्कट आसन, जिसको अपन चेयर पोज बोलते हैं, चेयर पोज में बैठ करके जो एनस पार्ट होता है, जो गुदा वाला पार्ट होता है, उस पर एक रबड़ या बांस की एक पतली सी
नली होती है, एक पाइप होता है, ताकि वो प्रॉपर रूप से पानी जो है वो आराम से उसमें इनटेक हो सके। और फिर उड्डयन बंद लगा करके वो जो पानी है वो चढ़ेगा आपके सीधे बड़ी आंत में, उस पानी को चढ़ाते हैं और फिर पेट को हल्का सा हिला करके नौली क्रिया कर करके वापस पानी को हम बाहर कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके बड़ी आंत से संबंधित प्रॉब्लम है वो सारी की सारी समस्याएं केवल बस्ती क्रिया करने से खत्म हो जाती है। ठीक है, अब उसके लाभ आ गए। लाभ में सबसे पहले पेट साफ होगा और बड़ी आंत की सफाई होगी। सबसे जरूरी कौन सा होगा, अपने जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, उसकी क्या होती है, क्लींजिंग होती है, उसको बिल्कुल क्लीन करना। ठीक है, और आखिरी जो है आपका वो कौन सा है, आपका कपाल भाती। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर 5 कौन सा है आपका, कपाल भाती। कपाल भाती षट क्रिया की क्रिया है। कपाल भाती प्राणायाम नहीं है, कपाल भाती क्या है, षट क्रिया है। ठीक है, अब यहां पर कपाल भाती में हम क्या करते हैं, कपाल भाती षट कर्म की एक क्रिया के अंतर्गत आती है। अब क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, कपाल भाती में कपाल एवं भाती का अर्थ होता है। तो कपाल तो क्या हो गया हमारा, जो हमारा ललाट है, जो हमारा माथा है, ललाट है, और भाती हो गया एक चमक, एक ब्राइटनेस या तेज बोल दो आप। इसका मतलब कपाल भाती अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो आपके ये जो फ्रंट वाला पार्ट देख रहे हो आप, ललाट देख रहे हो, यहां पर चमक आना शुरू होती है। ठीक है, मैं रोज करता हूं कम से कम 5 से 7 मिनट में रोज ये क्रिया जो भी है कपाल भाती वाला पार्ट है ये मैं डेली करता हूं। ठीक है, और इसको आप भी फॉलो करेंगे तो आपके भी चेहरे पे क्या आएगा, एक तेज या कांति आना शुरू होगी। तो कपाल भाती में कपाल क्या हुआ, ललाट हुआ, और भाती क्या हो गया, अपना चमक हो गया। ठीक है, अब जब आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो इससे आपके चेहरे पर क्या आता है, ग्लो आता है। वापस बोल रहा हूं, चेहरे पर चमक चाहिए तो कपाल भाती करना स्टार्ट कर दीजिए। अब जब आप कपाल भाती करेंगे तो कपाल भाती करने के क्या क्या लाभ होंगे। पहला, जो भी आपके एब्डोमन मसल्स की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। दूसरा, आपका चेहरे पे क्या आएगी, चमक आएगी, और गैस और एसिडिटी में लाभदायक होगा। और सबसे बढ़िया, पेट की मांसपेशियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये हो गया आपका कपाल भाती। कपाल भाती में कपाल का मतलब होता है हमारा ललाट या माथा, भाती का मतलब होता है चमक यानी कि ब्राइटनेस या तेज होना। इसका मतलब सीधा हमारा जो फ्रंटल है ये पार्ट वाला जो आप देख रहे हैं ललाट, इस पे क्या आएगी, आपके चमक आना शुरू होगी। ठीक है, अब जो आखिरी वाला जो क्रिया है वो कौन सी, अपनी नंबर 6 त्राटक, षट क्रिया का आखिरी पार्ट। त्राटक जो आप देख रहे हैं एक क्रिया होती है, त्राटक क्रिया हमारी आंखों के लिए होती है। कई बार हम बहुत टाइम से या बहुत जैसे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारी आंखों में से पानी आना शुरू होता है। ठीक है, एक अलग से एक आंखों में जलन सी होती है। ठीक है, ये सब चीजें क्या इंडिकेशन कर रही है कि हम अपनी आंखों पर क्या दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा जोर डाल रहे हैं। तो ये आंखों की प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए आप क्या करेंगे, त्राटक क्रिया करना स्टार्ट करेंगे। आप त्राटक क्रिया करते कैसे, त्राटक क्रिया को करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। आप अपने एक सिंपल से कमरे में जाएं। ठीक है, वहां पर एक चेयर रखेंगे, एक टेबल रखेंगे, उस टेबल के ऊपर एक मोमबत्ती रखेंगे। ठीक है, मोमबत्ती रखने के बाद अब आप आराम से जो है चेयर पे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद मोमबत्ती और आप में यानी कि आपकी आंखों, आपकी जो आंख है और जो मोमबत्ती रखी हुई है उसमें कम से कम 1 फुट का गैप हो। आराम से बैठ जाएंगे, हवा नहीं आनी चाहिए, कमरा एकदम बिल्कुल शांत रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो। अब हम क्या करेंगे, जो मोमबत्ती जल रही है, जो उसकी लौ जल रही है, उसको हमें एक टक मतलब बिल्कुल लगातार उसको देखते रहना है जब तक, कब तक देखना है, जब तक कि आंखों में से आंसू ना आ जाए। इसको लगातार देखना है। दूसरा, पलक नहीं झपकानी है। इसमें लिख रखा है किसी एक पॉइंट को लगातार बिना पलक झपकाए देखना है। अब किसी एक पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जो आपने मोमबत्ती जलाई, ठीक है, मोमबत्ती जला के करेंगे तो ये आपको
अच्छा प्रभाव देगा। आपका पूरा ध्यान किस पर रहेगा, मोमबत्ती की जो लौ है उस पर रहेगा, ठीक है। इससे हमारे आंखों की प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, और प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कब होगा, जब हम इसको कंटिन्यू अभ्यास में लाएंगे। अब इसके लाभ लाभ आप देख ही चुके हैं। जब आप इसका ध्यान पूरा एक कंसंट्रेशन के साथ में पूरा ध्यान करते हैं, तो एक तो पहले ये आंखों के लिए उपयुक्त हो गई। आपसे पूछ लिया त्राटक क्रिया का संबंध शरीर के किस ऑर्गन से होता है, शरीर के किस अंग से होता है, तो सिंपल सी बात है, त्राटक क्रिया हमारी आंखों के लिए उपयुक्त षट क्रिया का एक पार्ट है। दूसरा, एकाग्रता के लिए उपयुक्त, ये हमारे कंसंट्रेशन के लिए भी सबसे बढ़िया है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, हमारी एकाग्रता के लिए सबसे बढ़िया है। तो यदि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा अपन को टेंशन रहती है, ठीक है, तो आप आराम से 5 से 10 मिनट एक टाइम सेट करें और त्राटक क्रिया जो आपको बताई है इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। और यदि आपके पास टूल्स जो मैंने बताया कि अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग लाइफ हो रखी है, तो हम त्राटक क्रिया के लिए हम क्या करेंगे, सीधा जो हमारा सेंटर पॉइंट है जहां पर हम तिलक लगाते हैं, इस सेंटर पॉइंट को भी आराम से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। या जब आप सुबह शाम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, जो दिया आप जोड़ते हैं उसकी जो लौ है उसको आप देख लेंगे, तो वो भी त्राटक का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका आज का था टॉपिक, आपका षट क्रिया। और ये जितनी भी आपने क्रिया जो 6 क्रिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप इनको लाइफ में फॉलो करें और आगे बढ़ें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।